इब्तिदा उस रब जलील के नाम से जो दिलों के राज बेहतर जानता है। हेलो एवरीवन, दिस इज़ अमजद हुसैन शेर। जैसा कि हमारा टेस्ट प्रिपरेशन के साथ सेशन चल रहा है पेरीमीटर एंड एरिया, आज हमने टॉपिक उठाया हुआ है उसमें प्राइस वैल्यू किस तरह से मालूम करें। अगर हमारे पास मुख्तलिफ अक़साम के सवाल आ जाएँ तो हम किस तरह से प्राइस वैल्यू मालूम कर सकते हैं। कल हमने डिस्कस किया था एक प्राइस वैल्यू का जिसमें हमें एरिया मिला हुआ था, यानी एरिया की वैल्यू मिली हुई थी, एरिया के हिसाब से हमें प्राइस वैल्यू मालूम करनी थी। आज हमारे पास टॉपिक है फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ स्क्वायर शेप्ड पार्क ऑफ साइड 250 मीटर एट द रेट ऑफ 30 पर मीटर। यानी एक हमें कोई चीज़ या शेडो या जाली वगैरह कोई लगानी है, उसके लिए हमें क्या करना है, 250 मीटर जो है हमारे पास एरिया है। क्या करना है, एक साइड का एरिया मिला हुआ है हमारे पास जो स्क्वायर शेप में मिला हुआ है। स्क्वायर हम किसको बोलते हैं, जिसके चारों साइड इक्वल होते हैं उसको हम बोलते हैं स्क्वायर। अब स्क्वायर के जो हैं 250 मीटर, यानी एक साइड उसे हमें मिली हुई है, वो एक साइड हमें क्या मिली हुई है, वो है 250 मिली हुई है, वो हमें ये 250 वैल्यू मिली हुई है। और कह रहा है हमें 1 मीटर जो है मिल रहा है, वैल्यू मिल रहा है, वो मिल रहा है 30 रुपये पर मीटर के हिसाब से। अब आप बताएं कि 250 मीटर एक साइड का है तो जो स्क्वायर का, स्क्वायर यानी चारों साइड हो जिसके बराबर होंगे, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो इस हिसाब से जिसके चारों साइड बराबर होंगे उसको हम बोलते हैं स्क्वायर। अब ये कह रहा है 250 एक साइड का हमें मिला हुआ है, ठीक है, 250 हमें एक साइड का मिला हुआ है मीटर में। तो अब चारों साइडों का मालूम करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला मौजूद है, ठीक है, हम ये फार्मूला हमारे पास मौजूद है। क्या करेंगे, पेरीमीटर 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। और साइड क्या है, एक साइड हमें बताई गई है 250 की एक साइड है तो ये भी 250 होगी, ठीक है, तो ये भी 250 होगी और ये साइड भी 250 होगी। क्या करेंगे हम 250 के साथ क्या करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 250 के साथ, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 250 के साथ, 250 के साथ। अब 250 को 4 मरतबा ऐड कर दें या 250 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आ जाएगा, ये 250 250 दूसरे हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 500 और 500 और 500 1000 हो जाएंगे। यानी 250 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो हमारे पास पैरामीटर आ जाएगा 1000 क्या आ जाएगा, हमारे पास मीटर में आ जाएगा, ठीक है, ये 1000 हमारे पास मीटर में आ गया। अब हमारे पास ये इसका टोटल जो इसका वैल्यू आ जाएगा, इसका जो लेंथ आ जाएगी, ये पेरीमीटर जो आ जाएगी वो 1000 मीटर आ जाएगी। अब 1000 मीटर के लिए हमारे पास जाली या पट्टी कितनी लगेगी, यानी वो 1000 मीटर ही लगेगी, 1000 मीटर लगेगी। यानी हमारे पास एक वैल्यू है 300 रुपये, यानी 1 मीटर हमें मिलेगी 3 से, तो 1000 की कितने मिलेगी, 1000 को क्या करेंगे 300 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 300 यानी 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 रुपये के हिसाब से, यानी 30 रुपये हैं। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा सिंपल में 1000 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी ये 3 ज़ीरो सेम रहेंगी, ठीक है, और 30 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आंसर आ जाएगा। यानी 30,000 हमारे पास जो हमारे वैल्यू आ जाएगी RS में जो, वो हमारे पास आ जाएगी 30,000 रुपये की ये पट्टी या जाली हमें मिलेगी। इस हिसाब से अगर दूसरा हम एग्जाम्पल लें तो हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल मौजूद है, वो भी कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर पार्क। अब ये है रेक्टेंगुलर पार्क, यानी जो आमने सामने वाली साइडें इसकी होंगी वो बराबर होंगी, ठीक है, ये आमने सामने वाली साइडें बराबर हैं, ठीक है। उसमें कह रहा है रेक्टेंगुलर पार्क लेंथ 200 मीटर एंड ब्रेथ, ये लेंथ जो है वो है 200, ठीक है, मीटर, एंड ब्रेथ जो बता रहा है हमारे पास वो बता रहा है 150, ये है हमारे पास 150, ठीक है, ये 150 बता रहा है हमारे पास, मीटर में बता रहा है, ठीक है। अब कह रहा है हमें कि 150 मीटर एट द रेट ऑफ 30 पर मीटर, 1 मीटर हमें मिल रही है वो 30 रुपये में। तो आप बताएं कि ये टोटल कितना होगा और टोटल के लिए कितना खर्चा आएगा। सिंपल हमारे पास फार्मूला मौजूद है पेरीमीटर का फार्मूला हमारे पास है P इज इक्वल टू, ये हमारे पास है रेक्टेंगल के लिए हमें बताया गया है 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ब्रेथ, ठीक है, ये फार्मूला है। अब P इज इक्वल टू 2 सेम रखेंगे, लेंथ कितनी है 200 है, ठीक, प्लस 150, ठीक है। अब 200 और 150 कितने हो जाएंगे 350। अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 350 के साथ। अब सिंपल में ज़ीरो सेम रहेगा, 5 2 5 10, 0 1 ऊपर और 2 3 6 और 1 7,
ये हमारे पास आ जाएंगे 700 रुपये, ठीक है। यानी टोटल जो ये मेजरमेंट आ गई हमारे पास, इसकी जो आ गई पेरीमीटर कंप्लीट किया जाएगी 700 मीटर। अब 700 मीटर की जो हमारे पास आ जाएगी, 700 मीटर हमारे पास आ गई इसकी लेंथ। अब हमें कह रहा है कि इसकी प्राइस कितनी लगेगी, यानी 1 मीटर मिल रही है 30 रुपये में, 700 मीटर कितने की मिलेगी, 700 को क्या करेंगे हम, 700 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 रुपये के साथ, 30 के साथ। तो क्या करेंगे, 30 को करना है तो 20 पीछे वाली सेम रहती हैं, और 30 3 7 21 और ये 0 सेम रहेगी हमारे पास। क्या आ जाएगा हमारे पास, 21,000 हमारे पास आंसर आ जाएगा। 21,000 यानी 21,000 रुपये जो हमारे पास, ये 21,000 की ये पट्टी या जाली वगैरह जो हमारे पास आएगी वो इतने की आएगी। इसमें ये कह रहा है हमारे पास जो है ना फेंसिंग को, कोई जो हमारे पास पार्क के उसकी बाउंड्री लगानी है। ये एरिया के बारे में नहीं पूछ रहा है। कल जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो किया था एरिया वाला, ये वाला जो हमने किया था, इसमें है ये एरिया, इसमें एरिया की वैल्यू बताई गई थी, एरिया की वैल्यू बताई गई थी। एरिया में जो है वो पूछ रहा था कि प्राइस ऑफ द एरिया की प्राइस क्या मिलेगी, हम फुट स्क्वायर के हिसाब से कितने में हम बेचेंगे या सेल करेंगे, ठीक है ना। वो इसमें एरिया था, अब इसमें एरिया नहीं है, अब इसमें बाउंड्री बता रहा है। इसमें बाउंड्री के लिए हमें पेरीमीटर मालूम करनी होती है। अगर एरिया का मालूम करना होता है तो वो बीच में से मालूम करते हैं, ठीक है। ये दो चीज़ें आप लोग कॉमन जहन में रखिएगा, क्योंकि काफ़ी सवालों में ये पॉइंट्स वगैरह जहन में रखी जाती हैं, तभी जाके हमारे पास आंसर सही तरीके से निकाले जाते हैं। ये हमारे पास यानी आंसर आ गया 2100 रुपये हमारे पास, जिसका आंसर आ गया। ये 700 को हमने क्या किया, 700 को मल्टीप्लाई किया हमने 30 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ गया। ये 3 तो सिंपल ये होता है, जितने ज़ीरो हों पीछे आप उतने ज़ीरो लगा सकते हैं, यानी 3 ज़ीरो आ गई, 7 3 21 हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। यानी 21,000 रुपये जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, वो हमारे पास ये सिंपल में 21,000 रुपये का खर्चा आएगा, जो हम पट्टी या जाली वगैरह बाउंड्री में लगाएंगे, ठीक है। अगर इसी में हमें एरिया कहता तो हम एरिया का फार्मूला लगा के एरिया के हिसाब से सवाल करते। एक हमारे पास अभी सवाल मौजूद है, पास पेपर में ये सवाल आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 90 है पास पेपर में। अ फ्लोर हैज़ एन एरिया ऑफ 90 स्क्वायर मीटर। ये कह रहा है फ्लोर है, एक छत है जिसका एरिया 900 स्क्वायर मीटर है। द पेरीमीटर विल बी, उसका पेरीमीटर कितना होगा, पेरीमीटर यानी उसकी बाउंड्री कितनी होगी, ठीक है। अब इसमें हमें बताया गया है स्क्वायर मीटर, इस बात को आप जहन में रखा करें। अगर हमारे पास सिर्फ मीटर होता तो यानी एक साइड होती, यहाँ पर स्क्वायर मीटर है यानी हमारे पास एरिया मालूम है, यानी एरिया का टोटल हमें मालूम है, ठीक है। यानी मिसाल के तौर पर ये हमारे पास फिगर है, ठीक है, ये चारों साइडें इसकी बराबर हैं। इसकी कह रहा है हमें कंप्लीट जो हमें बताई गई है वो है 9, ये इसका जो एरिया बताया गया है कंप्लीट है, एरिया कंप्लीट है उसका है 900 स्क्वायर मीटर, ठीक है, स्क्वायर मीटर इसका 900। तो ये पूछ रहा है द पेरीमीटर विल बी, यानी इसका कंप्लीट जो है, ये जो इसका कंप्लीट है सर्किल, इसकी ये बाउंड्री है, सारी बाउंड्री है, वो कितनी हो जाएगी। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास फार्मूला मौजूद होता है, ये है एरिया। अब एरिया हमारे पास मौजूद है, एरिया का हमारे पास फार्मूला होता है ए इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अभी हमारे पास ये जो है ऑलरेडी मौजूद है, ये कंप्लीट हमारे पास मौजूद है। कंप्लीट जब हमारे पास मौजूद है तो हमारे पास ये कंप्लीट इसका एरिया मौजूद है, स्क्वायर फुट में हमारे पास ये एरिया इसका मौजूद है, ये कंप्लीट जो है ना बाउंड्री की एरिया मौजूद है। अब ये कह रहा है इस सारी की जो ये बाउंड्री बताएं आप हमें। बाउंड्री बताने के लिए पैरामीटर बोलते हैं बाउंड्री को। बाउंड्री बताने के लिए हमारे पास क्या करेंगे, 900 को क्या करेंगे, अंडर रूट निकालेंगे, 900 का क्या करेंगे, अंडर रूट निकालेंगे। अंडर रूट निकालने के लिए क्या करते हैं, हमारे पास एक तो फैक्टराइजेशन मेथड होता है और दूसरा होता है अंडर रूट कैलकुलेटर के साथ भी आप निकाल सकते हैं। यानी अगर 2 ज़ीरो हैं कॉमन निकालेंगे, 2 ज़ीरो हैं तो 1 ज़ीरो बच जाएगी, ठीक है। और 9 का अंडर रूट क्या होता है, 3 3 9 होता है, 3 होता है, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या आंसर आ गया, 30 आ गया। 900 का अंडर रूट जो हमारे पास मिला वो मिला 30, ठीक है। अब 30 को क्या करना है, ये 30 मिला है, 30 मिला यानी इस जो स्क्वायर है हमारे पास, यानी इसका एक साइड हमें मिला 30 मीटर, दूसरी साइड का भी मिला 30 मीटर, तीसरी का भी मिला 30 मीटर और चौथी का भी मिला 30 मीटर, ठीक है। पेरीमीटर का हमारे पास फार्मूला मौजूद है, क्या करेंगे, फार्मूले का वैल्यू फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, P इज इक्वल टू 4 इंटू साइड होता है, ठीक है, या P इज इक्वल टू साइड 1 प्लस साइड 2 प्लस साइड 3 प्लस साइड 4। सिंपल क्या करेंगे, हमारे पास एक वैल्यू आ गई है,
क्या करेंगे, 4 को 30 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12 और 0 सेम रहेगी, यानी पैरामीटर हमारे पास आ गया 120 मीटर में हमारे पास आंसर आ गया। अगर हमारे पास ये सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन में 120 आंसर आ गया, यानी हमारे पास आंसर इज सी, आंसर इज राइट आंसर आ गया। काफ़ी दोस्तों ने ये सवाल जो किया है उसमें किसी ने 1200 आंसर निकाला है और किसी ने 3600 आंसर निकाला है। उन्होंने यहाँ पर जो स्क्वायर मीटर है क्वेश्चन में जो कि स्क्वायर मीटर है, उनको उस चीज़ को उन्होंने गौर नहीं किया। अगर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मीटर होता, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मीटर होता तो फिर हम कहते हैं इसका एक साइड मिला हुआ है, एरिया यानी एक साइड का मिला हुआ है, मगर इसने स्क्वायर मीटर में दिया हुआ है। ये जो स्क्वायर मीटर में दिया गया है यानी इसका कंप्लीट है, स्क्वायर मीटर निकाला हुआ है। अगर यही सवाल हमारे पास स्क्वायर को ख़त्म करके अगर इसी सवाल में हम क्या करते हैं, स्क्वायर को ख़त्म करते हैं, अगर 900 मीटर आ जाता है तो फिर हम इसको क्या करेंगे, 900 मीटर होता तो 900 मीटर होता, ये एक साइड का हो जाता फिर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, फिर इसको हम करते हैं 9 को पेरीमीटर निकालने के लिए फिर करते हैं के लिए P = 4 × 900 कर देते, फिर 9 36 और 00 सेम रहते, फिर हम इसके साथ ये आंसर निकाल लेते। मगर अगर हमारे पास ये 900 सिर्फ और सिर्फ मीटर होता, सिर्फ और सिर्फ 900 मीटर होता, 900 मीटर होता तो फिर हम इसका आंसर इस तरह से निकालते। मगर यहाँ पे स्क्वायर मीटर है, जब स्क्वायर मीटर में आ गया तो स्क्वायर मीटर का मतलब होता है तो ये इसका पूरा ये है वन साइड का, ठीक है। जब भी 900 मीटर में आ जाए तो वन साइड हो जाएगा। जब स्क्वायर मीटर में आ जाए, स्क्वायर मीटर में आ जाए तो ये समझ लें आप, इनके स्क्वायर का मतलब होता है डबल, यानी 2 साइडों का या 4 साइडों का। स्क्वायर का मतलब होता है डबल साइड का, ठीक है ना। तो हमें अभी ये पता चल गया कि ये स्क्वायर मीटर में था तो हमारे पास ये आंसर था। अगर सिंपल मीटर में आता तो फिर 3600 आंसर आ जाता। मगर हमारे पास ये आंसर, ये हमारे पास स्क्वायर मीटर में, ठीक है, मगर ये हमारे पास स्क्वायर मीटर में आंसर है। क्वेश्चन दिया हुआ है तो स्क्वायर मीटर में दिया हुआ है तो फिर हमारा आंसर रहेगा 2 और ये ऑप्शन हमारा जो हो जाएगा, ये आंसर हमारा कैंसिल हो जाएगा। ये इस तरह से नहीं होगा, इस तरह से तब होगा जब हमारे पास क्वेश्चन में जो था सिर्फ और सिर्फ मीटर दिया होता। अगर मीटर दिया होता फिर इस तरह से करते हैं, अगर स्क्वायर मीटर दिया हुआ है तो फिर हम इसका आंसर निकालेंगे 120 और 12,000 तब निकलता, क्योंकि 12,000 निकलता ही नहीं, 30 भी नहीं निकलता, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करते रहें ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा लोग हमारी वीडियोस का फ़ायदा उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, रिमेंबर अस इन योर प्रेयर्स।